हालांकि पूरे दिन इस गर्मी से दिमाग खराब हो जा रहा है, मैं कुछ काम नहीं कर पा रहा हूँ, फिर भी मैं खुद से बहुत प्यार करता हूँ और अपनी रक्षा करने के लिए खुद को तैयार मानता हूँ। हालांकि गर्मी इतनी ज्यादा पड़ रही है कि पूरे दिन पानी पीते रहना, काम नहीं कर पाना, बॉडी लो फील करना, ये सारा चीज हो रहा है। फिर भी मैं खुद से बहुत प्यार करता हूँ, अपनी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। हालांकि इस गर्मी के बारे में सुन सुन के अंदर से और ज्यादा दहशत हो रही है, डर फील हो रहा है कि अभी और कितनी गर्मी होगी। फिर भी मैं अपने आप से बहुत प्यार करता हूँ और अपनी बहुत रिस्पेक्ट। गो टू द पॉइंट। जो गर्मी का मौसम है, इस मौसम में कुछ खाने का मन नहीं करता है, क्योंकि खाना बहुत जल्दी खराब हो जाता है। कहीं जाने का मन नहीं करता है, क्योंकि जलती हुई गर्मी जला देती है। कुछ कपड़े भी अच्छे से पहनने का दिल नहीं करता, क्योंकि गर्मी की वजह से बहुत पसीना होता है, बहुत इरिटेशन होती है, बॉडी में बहुत लोनेस लगती है। क्या करना है, कुछ भी करने का दिल नहीं करता है, ना सोया जाता है, ना बैठा जाता है, कुछ भी नहीं। एनीथिंग इज नॉट वर्किंग इन अ प्रॉपर वे। ना कहीं जा सकते हैं, ना खा सकते हैं, ना बैठ सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। और बिना रोए हमारे शरीर से पानी गिरने लगता है, और ये पसीना इतना इरिटेट करता है कि अपने आप से थोड़ा अजीब सा फील होने लगता है, थकान होने लगती है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ड्राइनेस फील होने लगती है। और कई बार तो ये गर्मी इतनी तेज हिट कर देती है कि हमारी हेल्थ को भी डैमेज कर देती है। और उसके बाद जब न्यूज सुनते हैं, लोगों से बातें करते हैं, तो लोग इसकी इतनी चर्चा करते हैं कि मेरे दिमाग में बैठ जाता है कि ये कितना और परेशान करे। और उसके बाद मैं अपने आप को पूरी तरह से लो की एनर्जी में डाल देता हूँ कि अब तो कुछ नहीं है। क्या ऐसे रहना उचित है? ऐसे मेरी जिंदगी चलेगी? शायद नहीं। तो इस गर्मी का इलाज क्या है? शायद एसी पंखा ये इस गर्मी का इलाज हो, लेकिन नहीं। अगर लाइट चली गई तो एसी और ज्यादा उबलता है। एसी से निकलने के बाद, बाहर जाने के बाद और तबीयत खराब होने के चांसेस होते हैं। पंखे से आग जैसी हवा निकलती है। कूलर थोड़ी देर गर्मी ठंडी करता है, फिर गर्मी करने लगता है। तो ये परमानेंट कोई सॉल्यूशन नहीं है। इसके अंदर बैठ के थोड़ा काम कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही इसके टेम्परेचर से बाहर जाएंगे, बाहर का टेम्परेचर वापस हमारी तबीयत खराब कर देगा। तो ऐसा क्या सॉल्यूशन हो सकता है जो हमें बैलेंस करे? शायद हमें ये चीज समझने की कोशिश करनी होगी कि हमारी बॉडी की एनर्जी जब बॉडी वार्म होती है तब सबसे ज्यादा काम। अब हमारे बॉडी के अंदर 70% पानी है। यानी ये गर्मी जब पानी को जला देती है तो हमारी बॉडी लो हो जाती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हमें अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना पड़ेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सा चीज। अब कई बार तो हम सोचते हैं कितना पानी पी, जितना पी सकते हैं उतना पानी। क्योंकि हमारी बॉडी अगर 70% पानी है, तो हमें उसे 70% फिल करके रखना पड़ेगा। अगर 70% से थोड़ा भी कम होगा तो वापस हमें प्रॉब्लम होगी। जितना हम अंदर से हाइड्रेट रहेंगे, जितना लिक्विड पिएंगे, जितना हम अपने आप को वाटर कंजम्पशन करेंगे, उतना हमारी बॉडी अंदर से ठंडी रहेगी और उतना हम काम कर पाएंगे। बाहर की एनर्जी हीट वेव हमें उतना कम लगेगी। और अगर हम अपने घर के आसपास कोई पेड़ लगाते हैं, किसी पेड़ के पास बैठते हैं, घर के पास प्लांटेशन करते हैं, ग्रीन विंडो शील्ड लगाते हैं, और कोशिश करके घर से थोड़ा काम करने की कोशिश करते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर बनाने की कोशिश करते हैं, तो शायद हम अपने आप को फिट रख सकते हैं। अब हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम क्या करना पड़ेगा? इस गर्मी के टाइम पे हमें जल्दी से जल्दी जगना होगा। सुबह जितना जल्दी हम जगेंगे, और अगर हम एटमॉस्फेयर पर्यावरण में थोड़ी देर जाके आएंगे, तो हमारी बॉडी की स्टेमिना अंदर से स्ट्रांग हो जाएगी। और इसको जितना हाइड्रेट रखेंगे, ये उतना ज्यादा उस गर्म हवा से लड़ने के लिए तैयार होगी। क्योंकि जैसे ही हमारे बॉडी पे गर्म हवा पड़ेगी,
वो वाष्पीकरण करेगा, एवोपरेशन करेगा पानी का, और पानी हमारे बॉडी में पर्याप्त मात्रा में रहेगा तो हमारी बॉडी को कोई इफेक्ट नहीं। ये पूरी तरह से साइंटिफिकल और लॉजिकल चीजें हैं जो शायद हम पहले करके अपने आप को बैलेंस करें। आज एसी का यूज करके, कूलर का यूज करके हम अपनी हेल्थ को और खराब कर रहे हैं, जिसे हमें समझना पड़ेगा कि हमें इनकी डिपेंडेंसी को हटाना पड़ेगा, और ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ गर्मी है, इस मौसम में भी काम करना पड़ेगा, और अपने आप को एनर्जाइज करके काम करना पड़ेगा इस गर्मी से बचने के लिए। अपने फेस को ढकना, अपने सर को ढकना, पानी का मात्रा बराबर पीना, सुबह जल्दी उठ के थोड़ा काम कंप्लीट कर लेना, थोड़ा ठंडे मौसम में काम कंप्लीट कर लेना, किसी पेड़ के पास बैठना, थोड़ी देर किसी पेड़ के पास जा करके ठंडी छांव लेना, ये सारा चीज करके हम इस गर्मी से बच। और हमें 100% इस उपाय से ही अपने आप को बचाना पड़ेगा। अगर हम अपने आप को बचाने के बारे में सोचने लगे और अपने इमोशंस को अपनी सेफ्टी रूल पे लेके जाने लगेंगे, तो हमें ये गर्मी कुछ नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी और हमारी एनर्जी हमेशा बैलेंस होना चाहिए। सबसे पहला काम है कि हमें समझना पड़ेगा इस गर्मी से लड़ने के लिए हमें हाइड्रेशन, नेचर और खुद की केयर करना जरूरी है। इससे डर के भागने से हमारी जिंदगी और बेकार होने वाली है। इससे लड़ करके हमें आगे बढ़ना है। और बहुत बहुत धन्यवाद उस परमात्मा का जो सारे मौसम का पूरे बराबर मात्रा में हमारे धरती पर भेज। अगर ये गर्मी ना होती तो ये फसलें ना सूखती, ये कीड़े मकोड़े ना मरते। अगर ये बारिश ना होती तो धरती में पानी नहीं आता, पीने को पानी नहीं मिलता। अगर ये सर्दी नहीं होती तो हमें हमारी बॉडी को अपने अनुकूल बनाने का मौका नहीं मिलता। तो हमें उस परमात्मा को धन्यवाद देना चाहिए जिसने सारे मौसम बनाए हैं, जिसने सारी ऋतुएं बनाई हैं, और उस परमात्मा से अपने आप को ब्लेसिंग्स मांगनी चाहिए कि हमें इस गर्मी से लड़ने की पूरी शक्ति दे। अपने आप को सरेंडर करिए। आप अपने आप को आज उस परमात्मा को सरेंडर करके उससे एनर्जीज मांगिए, अपने हाइड्रेशन की एनर्जीज मांगिए। उस महादेव को याद कीजिए जिसने विष पिया था और जल से अपने आप को शीतल किया। उस महादेव ने आपके लिए जल बनाया है, उस जल को ग्रहण करके अपने आप को हाइड्रेट करिए, अपने आप को ब्लेस करिए। फील करिए कि आपकी बॉडी के अंदर वाटर का फ्लो हो रहा है और आप अपने आप को हाइड्रेट कर रहे हैं। थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करिए और ध्यान से इस म्यूजिक को सुन करके अपने आप को हील करने की कोशिश करिए। I open my hands and I receive all the love the universe is giving. I open my heart and I believe that abundance is the art of living. Every wish I have ever held is a seed already growing. Every dream inside my soul is a river already flowing. I am already receiving. I am already whole. Everything I desire is flowing to my soul. 528 Hertz is the love that draws it near. 852 opens my vision and I see it crystal clear. 963 Hertz is the signal I am sending to the field of infinite abundance, always giving, never ending. I am magnetic, I am open, I am ready to receive every blessing that is spoken. I am already receiving. I am already whole. Everything I desire is flowing to my soul. 528
528 helps. Is the love that draws it near. 852 opens my vision, and I see it crystal clear. Feel it now. The universe has already said yes to you. Everything you desire is on its way. Receive it with open hands and an open heart. I release all resistance, I release all doubt. I trust the sacred flow of what is coming in and out. Love is my magnet, joy is my signal. Gratitude is the frequency that opens every door. I am a vessel of receiving. I am a channel of grace. Everything I desire is already finding its sacred place. I am already receiving. I am already home. Everything I desire is flowing to my soul. 528 helps. Is the love that draws it near. 852 opens my vision, and I see it crystal clear. Receiving, receiving, sacred receiving. I am open, I am whole. Everything flows, everything comes. I am ready, I am love. I receive, I receive. I am open, I am home. The universe has never said no to love. It has never said no to you. Every desire you carry in your heart is already approved. The universe has never said no to love. It has never said no to you. Every desire you carry in your heart is already approved. I used to wonder if I was worthy of the life I dared to dream. I used to hold my wishes quietly, afraid of what they mean. Now I know the truth, beloved. The universe leans toward me. Every single dream I carry is a gift it wants to